क्या देखने मिल सकता है? राही को थप्पड़ कि राही ने इतनी बदतमीजी की अपनी माँ के साथ, तो मेरे साथ वही प्रेम का सपना टूट जाना, फिर मम्मी का सपोर्ट ना करना, ये सारी चीजें। और किसी भी शो को अगर आपको आगे लेके जाना है तो एक ही ट्रैक पे नहीं रुक सकते ना, तो आपको कुछ नया दिखाना ही पड़ेगा बहुत सारे। बट बिग बॉस अभी नहीं, थोड़े दिन बाद खतरों में जाने का बहुत मन है मेरा। वेल बसीर से याद आया, आपने देखा होगा बसीर का 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, उस पर कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, बातचीत नहीं हुई। जब ऐसा कुछ होता है बसीर के साथ, मैं थोड़े दिन बाद उससे बातचीत करती हूँ। मेरे सामने भी एक बार हो चुकी है, हमारे सेट पे हो चुकी है, मतलब नीचे किसी ने ऐसे कुछ पिक्चर लेने की कोशिश की थी, तो देखा था। बसीर बहुत स्टैंड लेता है इन सब चीजों में। हाय, दिस इज अद्रिजा रॉय एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूं आरज़ू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूं, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज कैसे मौका मिला शूट से टाइम निकाल कर? आज मुझे लकीली छुट्टी मिल गई, और जैसे भी छुट्टी मिली तो आज घर पे ही रहने का प्लान था, बिकॉज़ क्रंची आज घर पे अकेली थी। तो बट आज जैसे प्लान हुआ कि मैं इधर आऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको लेके भी आती हूँ। तो बस ऐसे ही प्लान जस्ट प्लान हो गया। आप सब आने वाले थे, तो ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था। वाओ। अब मैं साथ ही साथ ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे हमने देखा अनुपमा में बहुत सारे ड्रामा हो रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आने वाले एपिसोड में क्या देखने मिल सकता है? राही को थप्पड़, जिसके लिए आई थिंक ऑडियंस बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि राही ने इतनी बदतमीजी की अपनी माँ के साथ, तो क्यों नहीं, एक स्लैप तो वो डिजर्व करती है। तो ऑफ कोर्स वो चीज होने वाली है। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। So please stay tuned and keep watching Anupama. Okay. Something interesting is on the way. वाओ। बट यू नो, जब अनुपमा में आपके किरदार को लेकर जब थोड़े से आप अलग हो जाते तो फैंस के बहुत कमेंट आने लग जाते हैं। वो कमेंट को देखकर कैसा लगता है, आप रिप्लाई करते हो? नहीं, रिप्लाई क्यों करूँ? जी, मतलब मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स जो आते हैं उसमें मैं लाइक करती हूँ जितना मुझसे। जब मैं देखने बैठती हूँ रोज, तो ऑफ कोर्स ये होता है जब मैं देखती हूँ, तो मुझे नेगेटिव पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ लोगों ने कितना दिमाग लगा के कितना कुछ करके मतलब उन्होंने लिखा होगा ऐसे। तो ठीक है, बट कभी कभी मैं सिर्फ इतना ही सोचती हूँ कि आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, दिस इज नॉट मी व्हाट आई एम शोइंग राइट नाउ। तो मतलब नॉट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ऑन स्क्रीन कैरेक्टर। हाँ, तो वो होता है कि जो मुझे जानते हैं, मुझे इतना है कि जो मुझे जानते हैं, चाहे वो कोई फैन हो या कोई ऐसे ऑडियंस हो जिनसे मैं कोई मिल चुकी है, फिर सामने से होता है ना कभी, तो उनको पता है कि एज अ पर्सन, एज अ इंसान मैं कैसी हूँ। बट जो लोग मुझे सिर्फ राही के किरदार में देख रहे हैं, उनके लिए जज करना बहुत मुश्किल ही हो जाएगी सामने से कैसी होगी या फिर कैसी लड़की। एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो वो होता है, मेरे घर वालों के साथ भी होता है। तो बट ठीक है, दिस इज लाइफ एंड आई एंजॉय इट। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो करेंट ट्रैक भी जो चल रहा है, मेरे साथ वही प्रेम का सपना टूट जाना, फिर मम्मी का सपोर्ट ना करना, ये सारी चीजें, तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। ओके। वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स मैं ये भी जानना चाहूंगी, अनलाइनर भी बहुत वायरल होते हैं। कभी ऐसा आपने उन पे रील्स बनाया, कभी ऐसा देखा जब आपको लोगों ने आके कहा कि वन लाइनर इतने लंबे लंबे कैसे वायरल होते हैं, कैसे, कब ये किसी बारे में जानना चाहिए? शो का एक ये है कि मतलब कैसे बताओ कि इस शो में जैसे कि जैसे लोग कहते हैं कि नए सफर, तो एक हर एक शो का एक होता है ना एक पॉइंट कि ये शो का स्पेशलिटी है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे नए सफर है, वैसे ही जो आपने अभी कहा, तो ऐसा होता है। मतलब ऑनलाइनर, और वो इतनी अच्छे से बोलती भी है, तो वो बहुत कैची होता है। तो इसलिए लोग बहुत रील्स बनाते हैं। इसके पहले भी जो था कि आपको क्या, वो वाला भी, एंड उसका तो मैंने भी किया था, सीन में ही था मेरा वैसा। या वेल ग्रेट। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पे अप्रिशिएट मिलता है तो वहाँ पे काफी मीम्स भी बनाए जा रहे रिलेटेड टू जो एज वाइज सब लोग आ रहे, बट जो एक कैरेक्टर है वो आज भी वहीं पे है। तो व्हाट डू यू हैव टू से? मैंने इसके पहले भी बोला है, वो है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग इन अ टेलीविजन शो, कि आपका शो जब तक चलेगा तो आप तब तक शो में आपको जो दिखाना होगा तब तक कर सकते हो। करेक्ट। एक शो को जब आपको बहुत दिन तक चलाना होता है, या फिर एक शो बहुत दिन से चल रहा है थू, और अनुपमा एज अ ब्रांड, ये कोई ऐसे ही कोई शो नहीं है, तो वहाँ पे हर चीज की जस्टिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है। और किसी भी शो को अगर आपको आगे लेके जाना है तो एक ही ट्रैक पे नहीं रुक सकते ना, तो आपको कुछ नया दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो लोगों को इंटरेस्ट कैसे आएगा? अब ठीक है, मतलब चाहे वो
जो लोग ऑलरेडी फैमिली में उनको लेके हो या फिर कोई नए लोगों की कोई नई फैमिली की एंट्री हो उसके साथ हो, बट ड्रामा इज इम्पोर्टेंट इन अ शो। नहीं तो एक शो को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वहाँ पे कुछ न्यू ना आए तो वो जो होता है ना वो चला जाता है, स्पार्क चला जाता है। तो इसके लिए शायद एंड रूपाली जी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है वो, तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बहुत अच्छे से निभाती है, बहुत अच्छा करती है। और हमारे ऊपर जो है मैं जो करती हूँ वो प्रेम जो करता है, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठाने से हम संभाल रहे हैं। तो अभी मम्मी ने ये जो किया है रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं देके, तभी उसके ऊपर जो भी स्टोरी चल रही है, फिर प्रेम का मुझसे झगड़ा हो जाना कि तुम्हारी माँ की साइड हो, फिर मम्मी के साथ, फिर बहुत फिर दिग्विजय जी की एंट्री, तो बहुत कुछ है। सारे ये जो भी चल रहे हैं ये सब कुछ इसका खुलासा होने वाला है, तो इसके लिए प्लीज देखते रहिए अनुपमा एवरीडे। वाह, बट यू नो एक बहुत अच्छी चीज हमने आपके अंदर देखी, एक ईमानदार नागरिक बनने की एक ख्वाहिश जो हमने देखा। यहाँ से आपसे वोट देने गए थे, वो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकते। उसके बारे में यही कि वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा कि एसआईआर हुआ था। हाँ। तो आफ्टर एसआईआर इस बार वो जो वोटर का जो लिस्ट होता है ना उसमें नाम आने के बाद अगर मैं वोट के लिए जाऊंगी तो वो अच्छा होता है फ्यूचर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए हो या फिर व्हाटएवर जो भी हो, तो उसके लिए वो इजी पड़ेगा। तो मेरी फैमिली ने इसलिए कहा था कि तो इधर उधर हमेशा चली जाती है तो वोट देके जाना। तो मैंने एक दिन के लिए मैंने मांगा था 2 दिन के लिए, बट मुझे 2 दिन का ऑफ नहीं मिला था, तो मैं 28 को शूट कंप्लीट करके रात की फ्लाइट से गई और सुबह घर पहुंची, फिर पूरा दिन जाग के वोट करके फिर शाम की फ्लाइट से, मतलब रात 9 बजे की फ्लाइट थी जो फ्लाइट डिले हो गई थी, सुबह 7 की शिफ्ट रूपाली जी का बर्थडे पार्टी, क्योंकि 7 की शिफ्ट 7 से 7 पैक अप करके फिर शाम को हम पार्टीज में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें थी उस दिन, बट नाइस एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा भी लगा। बट थोड़ा घर जाने के बाद ऐसा लगता है कि 16 घंटे क्या ही ये करते हैं। बट वो फैमिली का कैसा था जब आप उनसे मिले वो थोड़े वक्त के लिए, बट वो फीलिंग्स कैसी थी? बहुत अच्छी थी, क्योंकि इलेक्शन के दिन ऐसे कोई घर के बाहर हम जाते नहीं है, उस दिन सब बंद ही रहता है उधर। जब मैं भी घर पे गई सब लोग घर पे ही थे, एक साथ हमने लंच किया, अंकल ने बिरयानी बनाया था, तो और क्या, और हमारे घर के जो पीछे का जो जगह है, तो मतलब पीछे का जो गार्डन है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पूल बना है मेरे कजन्स के लिए, उसमें मैं ही सबसे पहले चली जाती हूँ। तो वो और मैं चली जाती हूँ, मतलब मैं अकेली नहीं, जो मेरे जो बड़े बड़े दोस्त लोग हैं सबको बुलाती हूँ कि सब चल अंदर। तो हम मतलब और गर्मी के टाइम पे तो पूल पे जाने का मजा ही अलग होता है, जो अपने घर पे हो। तो बस वहाँ पे ही हम थे, 2-3 घंटे पानी में ही थे। उसके बाद फैमिली के साथ जितना हो सके फिर 7-7:30 तक घर पे, फिर 9 बजे की 9:30 बजे की फ्लाइट थी, तो आई हैड टू लीव। वेल यू नो इसी के साथ साथ ये भी कि बीजेपी आई है, बीजेपी जीते, और कल आपने एक इंसिडेंट देखा होगा जहाँ पे गोली मार दी गई है, आप उस इंसिडेंट पे कुछ कहना चाहोगे? देखिए इंसिडेंट पे तो कहे कि अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि किसी की जान चली गई है, और ये इसमें किसी भी पार्टी के बारे में मैं कुछ उनको टारगेट करके, किसी को भी टारगेट करके मेरा कोई मैसेज नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कब तक ये होता रहेगा, क्योंकि ये सब ये पॉलिटिक्स में कोई एक टीम अगर मतलब जो पार्टी जीती है, जो मतलब फिर भी मुझे मैं बोल ही दूंगी, ऐसे माय पॉइंट इज कि पीसफुल रहना इज इम्पोर्टेंट। हम किसी को जब हमारे सरकार के लिए चुनते हैं या फिर उनको लेके आते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए, तो कुछ सोच समझ के लोगों ने, मैंने तो पहली बार चलो अभी ऐसे जाके मैंने किया आफ्टर एसआईआर, बट जो लोग अभी वहाँ पे रहते हैं उनको जो सोचा होगा, जो कुछ सोच के उन लोगों ने किया, मेरे अकेले के वोट देने से तो कुछ बदल नहीं जाएगा, राइट? तो कुछ सोच के किया होगा, लेकिन अभी माय पॉइंट इज कि जहाँ पे जो भी हुआ है, जो जीते हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशंस, जिनका जो भी है, बट सबसे शांति की बहुत मतलब जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले वहाँ पे है कि अगर यहाँ पे मारपीट चल रही है, वहाँ पे मारपीट चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। जो आए हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर 5 साल बाद तो फिर मौका मिलता ही है ना, जो भी सिलेक्शन हो, चाहे किसी भी लिए हो, वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, व्हाटएवर, तो उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता है, तो तब आई थिंक वो करना चाहिए। लेकिन आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इन सब चीज़ों के लिए, उनको बहुत फेस करना पड़ता है। जो लोग सिर्फ किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसके लिए किसी को मार देना, चाहे जो पार्टी जिसको करे, ये चीज़ से थोड़ा मुझे पॉलिटिक्स से इसलिए मैं दूर रहती हूँ। बट ये है कि बस शांति से सब लोग रहे, एंड बस दैट्स इट। बट क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि जो हमारे अभी इंडिया में हो रहा है, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट आपने देखा होगा, पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ गलत किया, दिल्ली में बिहारी बोल के मार दिया गया, डू यू थिंक उस पे लोग फोकस नहीं डाल के ये सारी चीज़ों पे लोग अपनी
ध्यान दे रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, हाँ। कैसे सही है? नहीं, सही गलत की बात देखिए, ये जो लोग स्पेशली जो लोग रेपिस्ट होते हैं ना, वो मेरे लिए वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दे आर लाइक जीता जागता, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकती, मुझे बोलना चाहती हूँ तो उस बारे में पता नहीं, मतलब उनको इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, जिनकी मेंटालिटी ऐसी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम करने के बाद नेक्स्ट डे वो लोग आराम से सोते कैसे होंगे। एंड किसी भी जगह पे ये हो, मैं जो उन राज्य का या फिर उन स्टेट का जो भी गवर्नमेंट होंगे, मैं उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ऐसे करते हैं उनको, अभी जब तक हम हमारी दुनिया में, मतलब हमारे देश में एक चीज़ है कि जब तक हम इसका कोई ऐसा सजा नहीं डिक्लेयर करोगे ना कि इसके लिए ये हो सकता है, या फिर वो सजा आप दे के दिखाओगे, तो काफी लोग चुप से बैठने नहीं वाले हैं। तो वो पता ही होगा ना सबको, जेल तो जाना है और क्या करना है, इतना इजी हो गया है सब कुछ। तो बट यू नो, अगर चलिए टीवी की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो गई है कि नंबर का गेम हो गया। अगर आपके नंबर अच्छे, आपको इजीली कोई भी काम मिल जा रहा है। आपने देखा होगा क्या क्या ये सब नंबर के गेम, अगर इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स अच्छे तो इजी वे में आपको कोई भी रियलिटी शो मिल जा रहा है या कोई शो मिल जा रहा है। क्या ये बदलाव या ये चेंजेस आपने भी देखा है? नहीं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि नंबर की वजह से लोगों को रियलिटी शो में लाया जा रहा है। अच्छा, वो रियलिटी शो के बारे में मुझे थोड़ा कम आइडिया है, बट सीरियल के बारे में मैंने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जितना मैंने देखा है बहुत क्लीन ऑडिशन होता है। पहले घर से लोग एक ऑडिशन क्लिप बना के भेजते हैं प्रोडक्शन को, फिर जिनको पसंद आता है वो उनको बुलाते हैं, उनका एक ऑडिशन किया जाता है, फिर लुक टेस्ट करके प्रॉपर मॉक शूट होता है, फिर मॉक, मतलब मेरी तो हर सारी चीजें ऐसी ही हुई है। तो फिर ये नहीं पता, मुझे होते होंगे शायद, मुझे नहीं पता। क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि रियलिटी शो में जहाँ पे सेलिब्रिटी है उससे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स नजर आए हैं, और काफी प्रॉब्लम है सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंसर से। काफी लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पे नंबर के बेसिस पे लिया जा रहा है, ना कि एक्टिंग और एक्टर के बेसिस पे है। तो आपने, मुझे लगा देखा होगा वो काफी द 50 में तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत। द 50 मैंने शुरू में एक ही दिन एपिसोड देखा था, फिर जैसे होता है कि रोज हम कंटिन्यू नहीं कर पाते और मैं ऐसे शो नहीं देखते थे जो मैं रेगुलर देख नहीं पाऊंगी, और फिर वो एंजाइटी होता रहेगा कि आज का क्या गया। तो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर से मैंने बिग बॉस देखा था, जस्ट बिकॉज ऑफ बसी बस है, इसके लिए मैंने देखा था। अदरवाइज मैंने कभी वो भी, मतलब थोड़ा मेरा कम ही होता है। अदरवाइज अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर देखना पड़ेगा, अभी मैं कैसे कमेंट करूँ, मतलब मुझे पता नहीं है। वेल, अगर आपको मौका मिले कभी आगे जाकर बहुत टाइम बाद कोई रियलिटी शो जो आप मैं करना चाहूँगी, कौन सा? ऐसे तो सोचा नहीं, तो बहुत है, खतरों के खिलाड़ी है, बिग बॉस है, बट बिग बॉस अभी नहीं, थोड़े दिन बाद खतरों में जाने का बहुत मन है मेरा। और स्टार का आज एक शो मैंने आई थिंक बोला ना, स्टार प्लस में एक शो आता था पहले, शो मतलब रियलिटी शो अभी होता नहीं है, नहीं, स्टार्ट म्यूजिक। ओह हाँ हाँ, तो मेरा उसमें भी अगर जब होगा, अगर तब तक साथ में मैं काम कर रही हूँ, फिर जो भी है, फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बहुत मेरा मन है कि वो करने का। वाह। वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहूंगी, खतरों के खिलाड़ी आ गया, कोई आपके दोस्त या फ्रेंड जो जा रहे हैं? कौन कौन जा रहा है मुझे नाम देख के बताना पड़ेगा। मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं जा रहा है जो मेरा बहुत क्लोज हो, या फिर शायद मैं मिस कर चुकी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन कैसे गौरव करना तो जा ही रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस पहले से, मतलब कि अब जा रहे हो इसके लिए। और कौन कौन जा रहा है? ऐसे बहुत सारे नाम आए, टीवी के ही है, सगुन है, फिर ऐसे काफी नाम आ रहे, बट ऐसे कोई आपके दोस्त? चलो, मतलब जो हमारे क्योंकि में थी, हाँ वो जा रहे हैं। नाइस। तो ऐसे कोई आपके क्लोज दोस्त? अभी तक आई थिंक मुझे पता नहीं, जो क्लोज होंगे वो तो मुझे बता ही देंगे कि मैं जा रही हूँ, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन जा रहा है। फाइनल जब होगा देन हम इंटरव्यू करेंगे, बताऊंगी आपको, प्रॉमिस। ओके। वेल, बसीर से याद आया, आपने देखा होगा बसीर का 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसमें कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, बातचीत नहीं हुई। जब ऐसा कुछ होता है बसीर के साथ, मैं थोड़े दिन बाद उससे बातचीत करती हूँ, तो कुछ हुआ होगा। और मुझे अभी इस बारे में कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली सिचुएशन क्या। उन्होंने लड़कियों को सेव करने के लिए, मतलब किसी ने 2 लड़कियों को छेड़ा था, जिसकी वजह से बसीर ने उनके ऊपर हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि ये चीज मेरे सामने भी एक बार हो चुकी है, हमारे सेट पे हो चुकी है, मतलब नीचे किसी ने ऐसे कुछ पिक्चर लेने की कोशिश की थी, तो देखा था। बसीर बहुत स्टैंड लेता है इन सब चीजों में। उस दिन पब्लिक रिएक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ होता है, बट माय पॉइंट इज कि अगर उसने इतने पब्लिक के बीच में हाथ उठाया, अगर आपने मुझे नहीं भी बोला हो तो मैं ये बोलने वाली थी कि मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अगर वो सबके सामने हाथ उठा रहा है
दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। वो यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है, इतना सेंसिबल वो है, उसको क्या करना है उसको क्या नहीं करना है। और लड़कियों की चीज में तो वो सबसे मतलब वो आगे जाता है, मैंने देखा है। वो मेरे लिए भी छोड़िए या फिर कोई उसका मतलब कोई नॉर्मल भी हो वो उसके लिए भी करेंगे। तो वो बहुत रेस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स लाइक। वेल चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई है, जाते जाते आपके फैंस के लिए क्या अलग आने वाला है और क्या अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ अनुपमा अब अगला मोड़ लेगा? पहले तो राही के थप्पड़ से अब शुरू करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कहानी कहाँ लेके जाती है। एंड बट इतना मैं कह सकती हूँ कि जो भी होने वाला है इसके आगे की जो नेक्स्ट वीक आप लोगों को देखने को मिलेगा तो वो बहुत ही दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग अनुपमा एवरी डे एट 10 PM only on Star Plus and Anytime on Hotstar. Thank you.